नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। ये हमारे नेता और देश के गृह मंत्री 2 बार कह चुके हैं ना, एक बार पूर्णिया में और एक बार पटना में कहे। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी बोल चुके दरभंगा में, तो वो चैप्टर क्लोज है। अब जहां तक मुझे आप ये बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो आपको मुख्यमंत्री से बात करना पड़ता है, तो उसके लिए बात हुई थी, तो एक संवैधानिक औपचारिकता है, बस आप निश्चिंत रहिए। बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचार कई विभाग में है। हाँ है ना, उसकी तो ईडी और सीबीआई यहाँ की है, तो भी लड़ाई चलेगी ना, चलेगी, एकदम करिए। अभी तो ये चल रहा है ना, चलिए आप 24 के बाद चलिए देखिए वो भी होगा। और बताइए, और कोई सवाल है? सुशासन बाबू है ना, दावा करते हैं, तो याद करिए कि 17 में जब उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने को अलग किया था तो क्या कहा था? आइए बैठिए, बैठे हमको बैठाइए, बैठिए, आइए बैठिए, खुश रहिए, खुश रहिए। कमिश्नर फाइल कर दिया? क्या कहा था? यही ना कहा था कि इसका जवाब नहीं मिल रहा है, याद है आपको? नीतीश बाबू भी जवाब मिल गया क्या? मेरा स्पष्ट आरोप है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा समझौता किया है भ्रष्टाचार के साथ, और ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का पब्लिक घोषणा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री का दावा करते हैं, बनने का ख्वाब है। ये देश इन भ्रष्ट लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। इन बिहार की जनता नीतीश कुमार से जवाब जरूर मांगेगी। सुशासन बाबू, आपका सुशासन गया का। अब मैं गया में हूं तो मनीष सिसोदिया के बारे में ज्यादा क्या बोलूं, दिल्ली में तो बोलता रहता हूं। बस एक ही बात आपसे कहूंगा कि पहली बार देश ने देखा एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री वो शराब मंत्री भी है। और आप लोगों को जानकारी के लिए खाली बहुत ब्रीफली मैं बता दूं, ये घोटाला है क्या? आपने अपने ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के अनुशंसा को इग्नोर कर करके ऐसी पॉलिसी बनाई जो दक्षिण भारत के शराब के बड़े व्यापारियों ने बनाई थी। और क्या था? कमीशन को 2% से उठा करके 12% कर दिया। शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, और कई और बदलाव किए गए। और बगल में जबरदस्त दक्षिण भारत से कमीशन भी आया। तो सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, उसकी जांच हो रही है। तो जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, उनको क्या हो गया है? इंक्वायरी फेस करें तो फिर वही कि मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। और खाली मैं आपको एक अंतिम बात कह दूं, ये जो पूरे एजेंसीज के बारे में आरोप लगते हैं, तो ये मेरा अंतिम टिप्पणी है, फिर जो आपके सवाल होंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। जितने लोगों के खिलाफ आरोप लगे वो जेल गए कि नहीं गए? जो हमारे एनसीपी के गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के देशमुख साहब, 1 साल जेल में रहे कि नहीं लगे? जो 100 करोड़ रुपए वसूली करते थे, आरोप था। दूसरे जो एक नवाब मलिक थे, उन्होंने जो आतंकवादी सरगना थे, उनकी बहन से जमीन खरीदी थी, वो जेल में बंद है कि नहीं? जो उनके प्रवक्ता हैं शिवसेना के संजय राउत, वो जेल में गए कि नहीं 4 महीना? ये लोग कोई तो हाईकोर्ट में जाके सबको कोर्ट ने बेल नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से आरोप लगते हैं। तो ये लोग कोर्ट जाए, इनकी हिम्मत है तो। लेकिन अगर आप जनता का पैसा लूटेंगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, निश्चित हो। तो क्या इस लूट अगर एक शब्द में और एक वाक्य में कहा जाए तो रेलवे मंत्री लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति परिवार के मुनाफा के लिए, यही तो कहानी। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए?
ये इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई भाई? कोई सवाल नहीं करेगा क्या? दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में इतनी महंगी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? और देखिए मैं अपने कॉलोनी वाले में बताया जा रहा है कि 4 लाख में से भी था। हाँ तो हो रही है, अभी आता हूँ डिटेल। ये देखिए ये किसका है? ये तेजस्वी प्रसाद यादव का 2020 के विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन पेपर में आप जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना, संपत्ति कितनी है, लोन कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, मैं उसकी फोटोकॉपी इलेक्शन कमीशन के साइट पर है, आपको मिल सकती है। ये देखिए 2007, 6, 5 में कितनी संपत्ति खरीदा है। देखिए मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहां से इतना पैसा आ गया भाई? तो आपको सवाल तो पूछेंगे ना। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक रहे हैं, पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको इतना आय से अधिक संपत्ति कहां से आ रही है? ये बात आपके सामने मैंने आज इसलिए उठाई है कि इन बातों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। खाली तंग किया जा रहा है, मोदी जी भी विपक्षियों को तंग कर रहे हैं। लेकिन आपको चारा घोटाले में सजा क्यों हुई? अलकतरा घोटाले में सजा क्यों हुई? रेलवे की संपत्ति होटल की क्यों दी गई? आपको पटना में 3.5 एकड़ का महंगा प्लॉट कैसे मिल गया? उस पर 650 करोड़ का कैसे बन रहा है मॉल? 5-6 लाख में खरीदी गई जमीन संपत्ति दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में, दाम उसका 150 करोड़ कहां से आ गई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और देखिए मैं खाली तेजस्वी जी का दिखाया, ये देखिए ये मेरे पास उनके भाई का भी है, ये भी सब रिकॉर्ड पर है। ये देखिए सब 2005, 6, 7 में जमीन खरीदी गई है। तेज प्रताप जी कितना? तेज प्रताप जी, हाँ तो ये तो मैं दिखा रहा हूँ, पहले तेजस्वी का दिखाया, अभी तेज प्रताप जी का दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनका भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब कब है? 2005, 7, 8, 5, 8, 6, 6, मतलब जब थे वो रेलवे मंत्री। और ये मैं इनका भी दिखा रहा हूं, इनकी जमीन जो कुछ, ये मैंने नहीं कहा, जो इन्होंने एफिडेविट में कहा है। इन्होंने कब खरीदा? 7, 7, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, सबका डेट दिया, डेट ऑफ परचेज। और लालू जी मनमोहन सिंह की पहली सरकार में रेल मंत्री कब से कब तक थे? 2004 से 2009 तक, आपको मालूम है। तो ये है बड़े सवाल। ये सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? उठेंगे, कार्रवाई होगी, ईमानदारी से होगी। और अगर आपको परेशानी है तो आप कोर्ट चले जाइए, इसको क्वाश करा दीजिए। तो कोर्ट जाने की हिम्मत आप में नहीं है, आप जानते हैं मटेरियल बहुत हेवी है। तो ये मैंने कहा गया के पत्रकारों के सामने इस बात को जरा स्पष्ट कर दूं कि आप अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार, लूट, रेलवे की संपत्ति के से मुनाफा बनाने के भ्रष्टाचार को जवाब नहीं देंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, और सिर्फ ये कहना हमें फंसाया जा रहा है। तो हमें लगा कि, और इसको भी उजागर करने में रेलवे वाले में भी ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है, आप भी जानते हैं। अब ललन सिंह, सुशील मोदी, हम लोग सब लोग। तो ये अपनी सीडी काम कर रही है, ईडी काम कर रहा है, सीबीआई अपनी काम कर रही है, जाके वहां जवाब दें। हृदय से स्वागत कि आपने इतना कष्ट किया बुलाने के लिए। आज मैं शादी में आया था, हमारे स्वामी जी की बिटिया की शादी में। पिछली बिटिया की शादी में मैं नहीं आ सका था, तो आज मेरी इच्छा हुई कि एक बार मैं गया के पत्रकार मित्रों से बात कर लूं। वैसे भी बात करने को बहुत कुछ है, तो मैं अपनी कुछ 2-3 बातें कह देना चाहता हूं, और फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। ये जो बार बार लालू प्रसाद, तेजस्वी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई ईडी की हुई है ये पूर्वाग्रह और पक्षपात है, तो मैं आज अपने गया के पत्रकार मित्रों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। मेरा एक और परिचय है ना कि चारा घोटाले में
सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील मैं ही हूं, रविशंकर प्रसाद। उसमें पिटिशनर कौन थे? सुशील मोदी। दूसरे केस में पिटिशनर कौन थे? बाबू राजीव रंजन सिंह ललन, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद जी को सजा हुई कि नहीं चारा घोटाले में 4 केसेस में? किस समय हुई? जब देवेगौड़ा थे प्रधानमंत्री और गुजराल थे प्रधानमंत्री और तीसरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो उस समय तो यही बात कही गई थी कि पक्षपात किया जा रहा है, भाजपा संघ के दबाव में जेल जाना हुआ ना। और चारा घोटाले में एक को भी छूट नहीं मिली। एक का मतलब एक को नहीं। क्या लालू प्रसाद, क्या उनके मंत्री, क्या आईएएस ऑफिसर, क्या कलेक्टर, क्या इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर, क्या सप्लायर, एक को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपील में पेंडिंग है। दूसरा घोटाला अलकतरा घोटाला, आपको मालूम है, उसके लिए भी हाईकोर्ट में पीआईएल मैंने ही बहस किया था। सुशील मोदी पिटिशनर थे। अलकतरा घोटाले का ट्रायल हुआ, उनके मंत्री गए, उनके संतरी गए, चीफ इंजीनियर गए, सब गए। तो ये भी घोटाला कोर्ट से प्रूव हो गया। सवाल है, लालू जी आप करेंगे भ्रष्टाचार, आपका परिवार करेगा लूट, और आप चाहते हैं कार्रवाई नहीं हो, तो ऐसा कैसे होगा? और ये जो दोनों घोटाले थे, ये हजारों करोड़ के घोटाले थे, ये आप जान लीजिए। अब मैं आता हूं तीसरी कहानी पर, जो उनके रेलवे मंत्री से संबंधित है। याद करिए कि रेलवे की 2 संपत्ति बेची गई। 2 होटल रेलवे का लीज पर दिया गया। एक बीएनआर रेलवे होटल रांची में, और दूसरा पुरी उड़ीसा में। और ये दोनों किसको दिया गया? सुजाता होटल लिमिटेड पटना, जो चाणक्य होटल चलाते हैं। और वो पहले उसके लिए योग्य नहीं थे, शर्तों को बदला गया। पहला टेंडर वापस लिया गया, दूसरा टेंडर दिया गया, और सिर्फ उसे ही योग्य पा करके उसको दोनों होटल लीज पर दे दिए गए, जिसको लेकर बहुत टिप्पणी हुई थी। और इसमें शिकायत करने वाले कौन थे मालूम है ना आपको? प्रमुख रूप से बाबू ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी हम लोगों ने भी किया था, वो भी थे। उसके एवज में क्या हुआ? पटना में उसकी एक बहुत बड़ी जमीन थी, 3.5 एकड़ की, बेली रोड पर, और उस पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, कॉस्टलीस्ट मॉल, लगभग 600 करोड़ प्लस का। वो जमीन जिसको लीज मिले, उसने पहले किसको दी? अपनी कंपनी से, राज्यसभा के एक मेंबर की कंपनी, जिसमें राज्यसभा के एमपी की पत्नी डायरेक्टर थी। और बाद में उसको दे दिया गया परिवार की एक कंपनी को, जिसमें राबड़ी जी और बाकी परिवार के लोग डायरेक्टर थे। तो चारा घोटाला नंबर 1, अलकतरा घोटाला नंबर 2, रेलवे के होटल को गलत तरीके से बेच करके मुनाफा कमाना नंबर 3, वो भी ट्रायल में पेंडिंग है। अब चौथा, जमीन दो नौकरी लो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब आप लोगों ने लिखा है, तो मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं कि किसको कहां से कब नौकरी मिली, वो सब मैं आपको दे सकता हूं। आप लोगों ने छापा है। किसको नौकरी मिली? जो उनके समाज के लोग थे अधिकांश। और लगभग 5 करोड़, देखिए ये एक इंडिया टुडे मैगजीन है, सबका नाम छपा है, सब कुछ छपा हुआ है। तो मैं इसको डिटेल देकर के आपको, आप सभी जानते हैं। ये तो हाइट हो गया ना कि जमीन दो, महंगी जमीन सस्ते दर पर गिफ्ट कर दो, और फिर तुमको हमने नौकरी दे दिया।